राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर बीजेपी का तंज। कमलनाथ नहीं चाहते राहुल गांधी अध्यक्ष बने। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जानते हैं राहुल गांधी से कांग्रेस का भला नहीं होगा। दिग्विजय के भाई भी बयान दे चुके हैं। ये कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। कमलनाथ जानते हैं राहुल गांधी से कांग्रेस का भला नहीं होगा। आपको बता दें कि हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव होना है, उसको लेकर अलग अलग राज्यों से प्रस्ताव कांग्रेस ने बना के भेजे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कमलनाथ की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव दिल्ली नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर अब बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी कमलनाथ और राहुल गांधी के रिश्तों को लेकर कई सवाल उठे थे कि दोनों में कहीं न कहीं कुछ अनबन देखने को मिली, लेकिन हमेशा से कांग्रेस इस बात को नकारती रही। लेकिन इस बार भी प्रस्ताव न भेजना बैठे बिठाए बीजेपी के लिए मुद्दा बन गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से सिद्धार्थ जी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ बीजेपी से अभय जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कांग्रेस से सिद्धार्थ जी आपसे सवाल करना चाहूंगी। जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से प्रस्ताव बनकर गए हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाए, कांग्रेस हालांकि हमेशा से ये चाहती है, लेकिन कमलनाथ ने जो प्रस्ताव नहीं भेजा उसको लेकर अब कई सारे सवाल बीजेपी की ओर से उठने शुरू हो गए हैं कि कमलनाथ कभी नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से फायदा नहीं होगा। ऐसा बीजेपी का मानना है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे जो प्रदेश के गृह मंत्री जी हैं जी, उनको कहीं ना कहीं हाशिए पे रखा जा रहा है। तो वो कभी भी मध्य प्रदेश के अपराध की, मध्य प्रदेश के अंदर जो अराजकता चल रही है उसकी तो बात करते नहीं है, सीधे केंद्र में पहुंच जाते हैं। कभी कमलनाथ जी पे पहुंच जाते हैं, कभी राहुल जी पे, कभी सोनिया जी पे, कभी प्रियंका जी पे। सर्वप्रथम उनको संज्ञान अपने प्रदेश का लेना चाहिए। कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। आपको सर्वप्रथम आपको मध्य प्रदेश देखना चाहिए। आपने जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार गिराने में नरोत्तम मिश्रा जी की अहम भूमिका रही, और बिल्ली के भाग से छीका तो फूटा, पर छीके की अंदर की जो मलाई और मक्खन था वो दूसरे लोग उठा के लेकर खा गए। उससे वो बहुत आहत है और उससे वो अभी तक मानसिक रूप से उभर के नहीं आ पा रहे हैं। प्रदेश के 3 मंत्री ऐसे हैं जिनमें होड़ मची हुई है। विश्वास सारंग, नरोत्तम मिश्रा और एक और विधायक है, क्षमा चाहता हूँ, 2 मंत्री और एक विधायक रामेश्वर शर्मा, जो सिर्फ अपने आप को मीडिया की सुर्खी बनाने के लिए सुबह 9 बजे सच के ब्यूटी पार्लर में जाके सच धज के बैठ जाते हैं और अनर्गल बयान देते हैं। ठीक है, अभय जी भी जुड़े हुए हैं। अभय जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, लेकिन अब चूंकि ये कांग्रेस की टिप्पणी आई है, क्या कहेंगे इस टिप्पणी पर? देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता जी मेरे मित्र हैं जी, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कोई राजनीतिक दल जब होता है और उसकी गतिविधियां सभी लोग देखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उस पर जो है बातचीत होती है। और ये सही बात है कि राहुल जी की को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में है, इतनी दिलचस्पी कमलनाथ जी की नहीं दिखी है। वो ना उनकी भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ में वहां गए, तो इस कारण कांग्रेस की स्थिति, जो अंदरूनी स्थिति है, वो बहुत दयनीय होती जा रही है। और जो आपने कहा कि सरकार को तोड़ा, तो सरकार को किसी ने नहीं तोड़ा। सरकार जिस तरह का व्यवहार था तो विधायक खुद ही उसमें उबन महसूस करते थे तो भाग आए। शुरुआत इन्होंने की थी। हमारे 2 विधायक नरेंद्र त्रिपाठी जी और शरद कौल जी को यही तोड़ रहे थे, जाते जाते उनकी सदस्यता भी खत्म कर रहे थे। शरद कौल जी की वो विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी ने लिख के भी दे दिया था। तो मैं खेल तो इनने शुरू किया था, बाद में उसी खेल में ये सिमट गए, तो अब वो आरोप भाजपा पे लगाने लगे। तो इनका अंदरूनी मामला ये हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति देश में अब अच्छी नहीं है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी आगे के शशि थरूर ने भी कह दिया है कि सोनिया गांधी से कि मैं फॉर्म भरूंगा, तो कहीं ना कहीं बगावत तो शुरू हो गई है। जी सिद्धार्थ जी, ये तो तय है कि पूरी कांग्रेस चाहती है कि एक बार फिर से जो कमान है वो राहुल गांधी जी के हाथों में ही जाए। यात्रा भी का भी कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत अच्छा रिस्पांस भी बहुत सारी जगहों में यूथ के बीच में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बात भी छुपी नहीं है कि कमलनाथ जी उस यात्रा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, तो लाजमी ये सवाल उठेंगे। देखिए, मैंने आपके पहले भी कई डिबेटों में मैंने बोला है जी कि माननीय कमलनाथ जी
गांधी परिवार के पारिवारिक सदस्य हैं और उसके नाते आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी 23 का चुनाव है, और ये भी उन्होंने लिखित क्लियर कर दिया था और माननीय गोविंद सिंह जी को उसका प्रभारी बनाया था यात्रा का, और ये बात स्पष्ट कर दी थी कि गोविंद सिंह जी पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे। और चूंकि 23 पे चुनाव है तो माननीय कमलनाथ जी उसमें व्यस्त है, और अभी कुछ पंचायत और निकाय के चुनाव भी बचे हुए हैं, 55 के करीब, लगभग 50-55 की जगहों पे, तो उस पे भी संज्ञान ले रहे हैं, डेली मीटिंगें बुला रहे हैं। और ये दोनों की बाउंडिंग है, सोनिया जी की और माननीय कमलनाथ जी की, और उसके चलते हुए घर का पूरा परिवार तो सामने है नहीं। लेकिन कांग्रेस सिद्धार्थ जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए ये प्रस्ताव जो नहीं गया है, तो मध्य प्रदेश से प्रस्ताव ना जाना क्या मायने नहीं रखता? देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बनाते हैं या राहुल जी को बनाते हैं तो दिक्कत आती है, अगर प्रस्ताव नहीं जा रहा है तो दिक्कत आ रही है। इनके पेट में दर्द किस बात का है? अगर गांधी परिवार से अध्यक्ष बन रहा है, गांधी परिवार से, आप बताइए, विगत 87-88 के बाद आज तक कोई गांधी परिवार का कोई भी प्रधानमंत्री रहा क्या? और हर बात में आता है कि राहुल बाबा को प्रधानमंत्री के लिए ला रहे हैं, अरे भाई, गांधी परिवार सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता है, राजनीति, जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको आगे बढ़ा रही है। वो कभी भी किसी भी मुकाम पे तो सिद्धार्थ जी, क्या आप भी चाहते हैं कि इस बार चेहरा कोई और हो, हटके हो गांधी परिवार से? नहीं, देखिए, अवश्य जो डेलीगेट चुन के देंगे, और उसको हम एक कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता होने के नाते हम उसको स्वीकार करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही हैं। जो डेलीगेट्स पूरा एकमत होके जो वोट डालेगा, जिसमें जो भी अध्यक्ष चुनेगा वो हमारा अध्यक्ष होगा। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर भी चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर कमलनाथ जी ने प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजा, उसको लेकर अब बीजेपी कई सारे सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस का भी, मध्य प्रदेश कांग्रेस का भी ये मानना है कि जो डेलीगेट्स बैठकर फैसला लेंगे, जिसे भी अध्यक्ष के तौर पर चुनेंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर गांधी परिवार से हटके हों, उन्हें वे स्वीकार करेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी एक बार फिर से इस पद को स्वीकार करते हैं या नकारते हैं।